खुशबू बचपन से ही गोलू मोलू और मोटी थी। उसे खाने का बहुत शौक था। वो बहुत ही जिंदा दिल और खुश रहने वाली लड़की थी। उसके आसपास जो भी रहता वो हमेशा अपनी बातों से उसे हंसाकर लोटपोट करती रहती थी। बेटा जल्दी करो, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। मम्मी एक पराठा और। एक एक करके पूरे 10 पराठे खा चुकी हो तुम। अरे मम्मी आप बिना खाए मुझे कॉलेज में चक्कर आ जाएगा। मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। मेरे पेट से गुड़ गुड़ आवाज आएगी और मैं भूख से बेहोश हो गई तो। हाँ शैतान, बंद करो अपने बहाने। पराठा लाकर दे रही हूँ तुम्हें। खुशबू नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। न जाने क्या होगा इस लड़की का। अगर ये इसी तरह से खाती रही तो कौन शादी करेगा। कॉलेज में ललिता जल्दबाजी में अपने क्लास के लिए जा रही होती है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। खुशबू उस लड़के की बाहों में जा गिरती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। खुशबू उस लड़के को देखती रह जाती है। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा। उस लड़के को देख उसके प्यार में पड़ जाती है। ओ मैडम, आंख बंद करके चलती हो क्या? दिखाई नहीं देता? अभी मेरा गिटार गिर जाता। जानती हो कितना एक्सपेंसिव है? आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। स्टूपिड गर्ल। खुशबू पूरी तरह रॉकी के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन रॉकी उसको जरा भी भाव नहीं देता। रॉकी के सिंगर होने के कारण सभी लड़कियां रॉकी के इर्द गिर्द घूमते रहती थी। ये देख खुशबू को उनसे बहुत जलन होती है। रमेश जो खुशबू का सबसे पुराना दोस्त है, खुशबू उसके पास जाती है। क्या यार खुशबू, कहाँ खोई हुई हो तुम? मन ही मन में मुस्कुरा रही हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? मुझे प्यार हो गया है, सच्चा वाला प्यार, बिल्कुल वैसे जैसे फिल्मों में होता है। क्या बोल रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? कौन है वो जिससे तुम्हें प्यार हो गया है? वो सिंगर है ना रॉकी। आज मैं गलती से उससे टकरा गई और उसकी बाहों में जा गिरी। वो प्लेबॉय? कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं उस पे। तुम्हारा कोई चांस नहीं। कल से कॉलेज में 2 महीने की छुट्टियां हैं। देखो इस 2 महीने में मैं क्या कमाल करती हूँ। उसके बाद सभी लड़के मुझ पर फिदा हो जाएंगे। खुशबू पर प्यार का नशा चढ़ गया था। किसी भी तरह रॉकी को पाना चाहती थी। उसने बाकी लड़कियों की तरह स्लिम फिट और 0 फिगर होने की ठानी। मैंने तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता बनाया है, आकर खा लो। नहीं, मैं नहीं खा सकती। आज से मैं डाइट करूंगी, जिम जाऊंगी और बाकी लड़कियों की तरह सच सवर कर रहूंगी। क्या तुम ये सच बोल रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी प्यारी बेटी जो खाए बिना नहीं रह सकती, वो ये सब क्या करने का सोच रही है। खुशबू अगले दिन से अपना खाना पीना कम कर देती है, जिम जाना शुरू कर देती है, रॉकी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है। 1 महीने के अंदर खुशबू का वजन कम हो जाता है, लेकिन उसका लोअर बॉडी हैवी हो जाता है। ये क्या, मैं कितने भी जिम में वर्कआउट कर लूं, डाइट फॉलो करूं, लेकिन मेरी लोअर बॉडी पर कुछ असर नहीं होता। मेरे बम इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। खुशबू का कॉलेज खुल गया था, लेकिन उसे अपने बड़े बम के साथ कॉलेज जाने में बहुत शर्म आ रही थी। तभी रमेश का फोन आता है। खुशबू तुम कहाँ हो? जल्दी कॉलेज आ जाओ, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ मुझे याद है, मैं आ रही हूँ। खुशबू कॉलेज जाती है। सभी खुशबू को देखकर चौंक जाते हैं। खुशबू ऊपर से तो बहुत ही स्लिम और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका लोअर बॉडी बहुत हैवी लग रहा था। हाय ब्यूटीफुल, तुम तो कमाल लग रही हो। तुम्हारा ये फिगर। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने अपने बम की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? बट आई लाइक इट। पहले तुम्हारी पूरी बॉडी हैवी थी, लेकिन अब तुम्हारे बट। खुशबू को खुद पर काफी शर्म आती है। वो रोने लगती है, वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी वहां रमेश आ जाता है। खुशबू तुम्हें ऐसी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं ये सोच भी कैसे सकती हूँ कि मैं भी खूबसूरत लग सकती हूँ। मैं एक मोटी फैट एस गर्ल हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। रमेश खुशबू को एक मंदिर में लेकर जाता है और वहां दोनों शादी कर लेते हैं। ललिता खुशबू के फैसले का सम्मान करती है। खुशबू को रमेश के साथ विदा कर देती है। रमेश खुशबू को अपने घर लेकर जाता है। माँ, ये खुशबू है, मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। हमने शादी कर ली है। तुम्हें कुछ समझ नहीं है। कोई भी लड़की को उठाकर ले आओगे और मैं उसे अपनी बहू बनाकर घर पर रख लूंगी। खुशबू बहुत अच्छी लड़की है, ये हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। माँ जी, रमेश की कोई गलती नहीं है। रमेश ने मुझे कुछ मवाली लड़कों से बचाने के लिए शादी की है। ए लड़की, हम लोग एक इज्जतदार लोग हैं। रमेश नादान है, किसी भी लड़की को बहू बनाकर ले आएगा तो क्या मैं उसे स्वीकार कर लूंगी? ठीक है, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं और मैं कभी भी इस घर की चौखट पर वापस नहीं लौटूंगा।
रमेश की बात सुन पुत्र मोह में सुनीता ना चाहते हुए भी खुशबू को बहू मान लेती है, लेकिन वो कभी भी खुशबू को दिल से अपना नहीं पाती और खुशबू को जल्द से जल्द उस घर से निकाल देने की ठान लेती है। मेरा बेटा भोला भाला है, इस मोटी कमर वाली लड़की ने ही अपने जाल में फंसाकर मेरे बेटे से शादी की होगी। मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। अगले दिन जब रमेश और खुशबू कॉलेज के लिए निकल रहे थे तब सुनीता, अब तुम इस घर की बहू हो। माना कि रमेश ने बहुत कम उम्र में तुमसे शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन हमारे घर के भी कुछ रीति रिवाज हैं। तुम कॉलेज नहीं जा सकती। क्या बोल रही हो आप? हमारा फाइनल ईयर है। अगर खुशबू कॉलेज नहीं जाएगी तो एग्जाम कैसे देगी? मेरा आखिरी फैसला है। इस लड़की को तुमसे शादी करने के पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। तुम चिंता मत करो, माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो तुम्हारे कॉलेज जाने के लिए मान जाएंगी। हाँ, तुम सही कहते हो, मुझे माँ जी का दिल जीतना है। इतना बोल रमेश कॉलेज से निकल जाता है। खुशबू घर पर रुक सुनीता का काम में हाथ बटाने लगती है। घर में बहुत सारे काम हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। घर के सारे जाले साफ करने के बाद घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर देना, तब तक मैं बाहर से घूम कर आती हूँ। ठीक है माँ जी। खुशबू पूरे घर का जाला साफ कर झाड़ू मार देती है, लेकिन उसकी मोटी कमर होने की वजह से उसे पोछा लगाने में काफी तकलीफ होती है और वो ठीक से पोछा नहीं लगा पाती। ये क्या पूरा घर पानी पानी कर रखा है? वो मेरी भारी कमर की वजह से मैं ठीक से नीचे नहीं बैठ पाती, इसलिए मुझे पोछा लगाने में तकलीफ हो रही है। रमेश को भी क्या दिखा इस मोटी कमर वाली लड़की में। हमारे जमाने में लड़कियों की पतली नाजुक कमर होती थी, वो बिल्कुल नागिन की तरह बल खा कर इधर उधर पोछा लगाती थी। ना जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। सुनीता खुशबू को खरी खोटी सुनाती है और उसके भारी वजन को लेकर भी बहुत कुछ कहती है। खुशबू को ये सुन बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सह लेती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनीता हर रोज खुशबू के लिए कोई मुश्किल खड़ी करती रहती थी। एक दिन सुनीता खुशबू को जलील करने के लिए रमेश और खुशबू के सारे फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती है। बेटा, तुम दोनों की शादी में हम सब शामिल नहीं हो पाए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को घर पर बुलाकर हम पार्टी करें। क्या आप सच कह रही हैं? इसका मतलब आपने खुशबू को अपना लिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, आपने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगी। सभी पार्टी की तैयारी में जुट जाते हैं। सुनीता रॉकी को भी पार्टी में इनवाइट करती है। सुनीता जानती थी कि खुशबू पहले रॉकी से प्यार करती थी। आज इस लड़की को अपने घर से निकलवा कर ही रहूंगी। शाम में पार्टी थी। रमेश और खुशबू अच्छे से तैयार होकर सभी का स्वागत कर रहे थे। पार्टी में रॉकी को देख खुशबू को ऑकवर्ड लग रहा था। रॉकी को पार्टी में तुमने बुलाया है? नहीं, मुझे लगता है ये जरूर कुछ गड़बड़ करने आया है। तुम उससे दूर रहना। रॉकी सारे मेहमानों के सामने खुशबू से माफी मांगता है। अटेंशन एवरीवन, मैं खुशबू से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसे कॉलेज में बहुत अपमानित होना पड़ा। ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? मैं दिल से खुशबू से माफी मांगना चाहता हूँ और उसके लिए तोहफा भी लाया हूँ। अगर खुशबू ने मेरा तोहफा स्वीकार कर लिया तो मैं समझूंगा कि उसने मुझे माफ कर दिया। रमेश खुशबू को रॉकी की माफी स्वीकार करने को कहता है। खुशबू रॉकी को माफ कर उसका तोहफा स्वीकार कर लेती है। रॉकी उसे तोहफा खोलने को कहता है। खुशबू जैसे ही वो तोहफा खोलती है उसमें खुशबू की एक तस्वीर होती है जिसमें उसका बम काफी बड़ा होता है। खुशबू को ये देख बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। ये कितना घिनौना मजाक है, कितना रिलेटेबल है ये। बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया है। सभी गेस्ट हंसने लगते हैं। रमेश रॉकी को मारकर वहां से भगा देता है और वो पेंटिंग भी जला देता है। खुशबू, तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार शरीर से नहीं, दिल से किया जाता है। और तुम्हारी पियर शेप बॉडी है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। शर्म तो उन घटिया मेंटेलिटी वाले लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना घिनौना मजाक किया। बेटा, मुझे माफ कर दो। ये आइडिया मेरा था। मैं नहीं चाहती थी कि ये लड़की मेरे घर की बहू बने, इसीलिए मैंने रॉकी को इस मजाक में शामिल किया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आज के बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप एक औरत हो, फिर भी एक औरत के शरीर का मजाक बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई? मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी और खुशबू को अपने दिल से बहू मानूंगी। मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए। खुशबू के कहने पर रमेश सुनीता को माफ कर देता है। उसके बाद सभी खुशी खुशी साथ में रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।